जय बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांत सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की जय। बोलिए श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज की। सभी को जय दू जड़ंदो, जय जिनेन्द्र। हम लोगों का तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय चल रहा है। चतुर्थ अध्याय का वर्णन हम पढ़ रहे हैं। 62 कक्षाएं अब तक हमारी पूरी हो चुकी हैं। आज आपकी 63 नंबर की कक्षा लगने जा रही है। 20 दिसंबर 2020 आज की दिनांक है। YouTube के माध्यम से आप लोग ऑनलाइन क्लासेस भी कर रहे हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से भी कक्षा में आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आप लोगों की शंकाएं भी आ रही हैं, तो ये अच्छा लग रहा है कि आप प्रतिदिन कक्षा अच्छे से कर रहे हैं। चलिए अगली कक्षा आज की प्रारंभ करने से पहले सभी लोग हाथ जोड़कर मंगलाचरण करेंगे। और अब तक हमने जो चौथे अध्याय में 22 सूत्र किए हैं उनको याद करने की दृष्टि से शुद्ध उच्चारण देख देख कर करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए और मिलकर बोलिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय हो। अपनी पुस्तक या नोट्स आप लोग निकाल लीजिए और 22 सूत्र का वाचन सब लोग मिलके करेंगे। देवाश्चतुर्निकाया आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्या दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपपन्न पर्यन्ता इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपाला नीक प्रकीर्णका भयोग्य किल्विषिकाश्चैकशः त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्का पूर्यो द्वीन्द्रा काय प्रविचारा आ ऐशानाथ शेषा स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा परे प्रविचारा भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस नितो दधि द्वीप दिक् कुमारा व्यंतरा किन्नर किम पुरुष महोरक गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा ज्योतिष्का सूर्या चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित्यगतयो नृलोके तत्कृतः काल विभागः बहिर्वस्थिता वैमानिका कल्पोपपन्ना कल्पातीताश्च उपरी सौधर्मैशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिश शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारेश्वानत प्राणत यो रारणाच्युत यो नृवसु ग्रैवयकेशु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या विशुद्धीन्द्रियावधि विषयतो अधिका गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीना पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्री शेषेषु। इस प्रकार से हमने 22 सूत्र कल तक की कक्षा में किए। एक बार कल की कक्षा में जो हमने किया था उसको रिवाइज करेंगे। वैमानिक देवों का
वर्णन चल रहा है। जैसे जैसे वैमानिक देव धीरे धीरे नीचे से ऊपर के स्वर्गों में बढ़ते जाते हैं, तो वैसे वैसे उनकी लेश्याएँ शुद्ध होती जाती हैं, आत्मा की विशुद्धि अधिक होती जाती है, आयु अधिक होती जाती है, शरीर की कांति अधिक होती जाती है, प्रभाव अधिक होता जाता है, सुख अधिक होता जाता है। कम क्या क्या होता जाता है? उनकी जो शरीर की ऊंचाई है, अवगाहना है, वो कम होती जाती है, परिग्रह है वो कम होता जाता है ना, जो टेंशन है वो कम होती जाती है, ठीक है। अभिमान यानी कि जो घमंड है वो भी कम होता जाता है। जैसे जैसे व्यक्ति ऊपर बढ़ता है वैसे वैसे उसका घमंड कम होना चाहिए। वैभव भरने के साथ में, धन सुख सुविधाएं भरने के साथ में अगर घमंड बढ़ रहा है तो वो किसी काम का नहीं है ना। घमंड के साथ में कभी भी सुख नहीं चल सकता। तो क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज यहाँ पर कि अभिमान भी हीन हो रहा है जैसे जैसे ऊपर ऊपर के स्वर्गों में जाएंगे। भले ही सुख ज़्यादा है, इंद्र हैं, लेकिन अभिमान कम है। बोलते हैं ना डाउन टू अर्थ हैं बिल्कुल, यानी कि बड़े पद पर होने के बाद भी समता स्वभावी हैं, शांत स्वभावी हैं। मेरे पास इतना कुछ है कि मैं स्वर्ग का, इतने बड़े स्वर्ग का मैं देव हूँ, फिर भी क्या है, अभिमान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ऊपर ऊपर क्या जा रहे हैं हम, तो गति भी कम हो रही है, उनका घूमना फिरना भी कम हो रहा है ना, कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है वो भी उनका कम होता जाए। अब इसमें एक चीज़ और प्रश्न आया था कि ऊपर वाले स्वर्ग के जो देव हैं वो घूमते नहीं हैं। कल जो आपको बताया 16 स्वर्ग से ऊपर के कौन कौन से हैं, ग्रैवेक, अनुदेश और अनुत्तर। उनका दूसरा नाम क्या बताया था, अहमिंद्र, यानी कि एक समान वैभव वाले हैं, तो वो कहीं घूमने नहीं जाते, है ना। ऐसी व्यवस्था है कि उनको आवश्यकता ही नहीं है जाने की, अवधि ज्ञान से ही उनको जो जानना है वो जान लेंगे। तो जरूरी क्या है कि जाना है। अब नीचे के जो 16 स्वर्ग रह गए, क्या वो मान लीजिए स्वधर्म ईशान वाले हैं, अब उनका मन कर रहा है कि वो आरण अच्युत में जाके घूम के आए, क्या ऊपर जा सकते हैं क्या, बताइए। ऐसा प्रश्न आया था। ऊपर वाले तो नीचे आ जाते हैं ठीक है, नीचे वाले घूमने के लिए ऊपर के स्वर्गों में नहीं जाते। कौन जाते हैं नीचे से ऊपर, मात्र देवियां जाती हैं, वो भी स्वयं नहीं जाती। जो उनके पूर्व भव के किसी से संबंध हुए, वो ऊपर के स्वर्गों में अगर देव हैं तो वो स्वधर्म ईशान में जिन देवियों का जन्म हुआ उनको वहां से ऊपर ले जा सकते हैं। अन्यथा ऐसा नहीं है कि नीचे के स्वर्ग वाले जब मन किया ऊपर चले गए। नीचे तो आ सकते हैं, यानी कि मध्य लोक में आ सकते हैं, है ना। और जैसे असुर कुमार देव का वर्णन आया कि वो तीसरे नरक तक जा सकते हैं, तो वहां तक जा सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जाएं। पद्म पुराण में एक उल्लेख आता है कि जो सीता माता का जीव है, जो अच्युत स्वर्ग का प्रतीन्द्र है, यानी कि 16वें स्वर्ग में, वो कृष्ण जी और जो लक्ष्मण जी और रावण जी के जो जीव हैं तीसरे नरक में है वर्तमान में अपने कर्मों की वजह से, तो वहाँ उन्हें समझाने के लिए पहुँचता है। तो जा सकता है पूर्व भव की वजह से, किसी से कुछ संबंध है तो मिलने जा सकता है, समझने जा सकता है। ऐसे ही हरवंश पुराण में भी उल्लेख आया है, जो बलभद्र का जीव है, जो बलराम का, जो कृष्ण जी के भाई हैं, वो भी कृष्ण जी के पास तक गए और उन्होंने प्रयास किया कि नरक से खींच के ले जाकर मैं उन्हें स्वर्ग तक ले जाऊं, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं है। ऊपर वाला नीचे जा सकता है, लेकिन नीचे वाले को, वो नारकीय जीव को सोचें कि खींच के ले जाएं, ऊपर तो ऐसा नहीं है। तो कृष्ण के जीव ने जाने से, वो जा ही नहीं पाया। फिर बाद में बताया कृष्ण जी का जो जीव है वहाँ पर कि ये तो हम अपने कर्मों की वजह से हैं, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते और वहीं पर उसी स्थान पर नारकीय जीव रह सकते हैं, ठीक है। आगे ये प्रश्न आता है कि नीचे से ऊपर जा सकते हैं क्या, जब ऊपर से नीचे आ सकते हैं,
ऐसी व्यवस्था। हाँ जी, कृष्ण जी का जीव अपने जैन पुराणों के अनुसार नरक में है, क्योंकि वो नारायण थे, है ना। तो नारायण और पतनारायण जो होते हैं वो नियम से उनका नरक गमन होता है। लेकिन कृष्ण जी के जीव ने बहुत अच्छे पुण्य कर्म किए, पिछले भाव में कुछ गलत कर्म किए जिसकी वजह से नरक जाना पड़ा। तो उसमें आता है कि उन्होंने कुछ ऐसा बंद बांध लिया जिसकी वजह से वो नारायण बने और उसमें उनको वहाँ जाना पड़ा। लेकिन भविष्य में वो 16वें तीर्थंकर है, तिलोय प्रणति ग्रंथ में उनका नाम दिया गया है निर्मल नाम के। वो 16वें तीर्थंकर भविष्य में इसी भरत क्षेत्र से उत्सर्पणी काल में बनेंगे। और जो रावण का जो जीव है वो भी तीर्थंकर बनेगा, और जो श्रेणिक राजा का जीव है वो उत्सर्पणी काल में प्रथम तीर्थंकर बनेगा, जिनका नाम महापदम दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से वर्णन। लक्ष्मण का जीव है वो भी बनेंगे, है ना। सीता का जो जीव है वो रावण वाले जो जीव हैं उस काल में उनके गणधर बनेंगे। ठीक है, अभी वर्तमान में जो सीता का जीव है वो देव है। ठीक है, देवी नहीं है वहाँ पर ऊपर। तो इस प्रकार से वर्णन आया है प्रथमान योग में। उनके सार से भी आपको बीच बीच में कुछ ना कुछ अध्ययन करते रहना चाहिए। हाँ, वैमानिक देव आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। 16वें स्वर्ग तक के आते ही हैं, जो समोसरण लगते हैं वहाँ भी आते हैं, तीर्थंकरों के पंच कल्याणकों में भी आते हैं, स्वधर्म ईशान से लेके 16 स्वर्ग तक के सब आते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक तो ये आपकी शंका थी कि ऊपर वाले नीचे आ सकते हैं, तो नीचे वाले भी ऊपर जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। देवियों को देव ले जाते हैं तब जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था, यहां पर इन सब की ऊंचाई, इनकी अवगाहना है कितनी कितनी है, उत्कृष्ट आयु जगन आयु कितनी है, लेश्याएं कैसी हैं, इस सब का कल हमने चार्ट बनाया था। ठीक है, एक सूत्र किया था पीत पदम शुक्ल लेश्या द्वित्रि शेषसु, कि 2 युगलों में, 3 युगलों में और से सभी युगलों में इस प्रकार से लेश्याएं होती हैं। फिर एक प्रश्न आया, आप लोगों में से किसी की शंका आई, तो बिल्कुल हमारी भी शंका थी ये, है ना। हमने भी इसको, अब वो पहले शंका बता देते क्या शंका है। यहाँ जब हमने चार्ट बनाया, यहाँ क्या लिखा है 2 युगल। 1 युगल का मतलब कल क्या बताया था, 1 युगल का मतलब 2, तो 2 युगल का मतलब क्या हो गया 4, यानी कि 4 स्वर्ग जो सौधर्म ईशान, यानी कि 2 युगल में कितने हो गए, ये सौधर्म ईशान और शरत कुमार माहेंद्र में पीत है। फिर लिखा है 3 युगलों में कैसी है, पद्म है। तो यहाँ से यहाँ तक पद्म होनी चाहिए थी, परंतु पद्म यहाँ पर भी मिक्स लिखी हुई है ना। और ऐसे ही यहाँ पर पीत के साथ में पद्म और लिखी है। तो ये इसलिए है क्योंकि नीचे के स्वर्गों में तो पीत है, इसमें भी क्या होते हैं, इसमें भी काफ़ी सारे विमान होते हैं। तो कुछ में किसी के पीत है और कुछ में शुक्ल भी है, तो मिक्स लेश्या दी गई है। फिर हमने सर्वार सिद्धि ग्रंथ है उससे कल फिर से चेक किया, जो टीका लिखी है आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने, जो तत्वार सूत्र ग्रंथ की, और पंडित फूलचंद जैन शास्त्री जी ने इसमें हिंदी अनुवाद किया है। इस पुस्तक में आप लोगों के पास अगर आपको बहुत डिटेल में अध्ययन करना हो तत्वार सूत्र का, तो आप सर्वार सिद्धि ग्रंथ को भी अवश्य अपने साथ में रखें। और अगर तीसरा चौथा अध्याय आपको अच्छे से करना हो तो आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित जो त्रिलोक सार ग्रंथ है, जिसकी आर्यका समाधिग्रस्त जो आर्यका जी हैं, आचार्य आर्यका विशुद्धमती माता जी ने बहुत सुंदर टीका लिखी है, त्रिलोक सार को भी आप पढ़ें। और आचार्य यति वृषभ जी ने जो तिलोय प्रणति ग्रंथ लिखा है उसका भी अवश्य स्वाध्याय करें। जब भी आपको समय मिले तो आपको ये अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, है ना। ये प्राकृत में है, संस्कृत में भी इनकी टीकाएं हैं, तो प्राकृत को समझने के लिए आप प्राकृत के कोर्सेज भी कर सकते हैं। हमारी प्राकृत की क्लासेस भी यूट्यूब पर डली हुई हैं, वहाँ से भी आप प्राकृत का बेसिक व्याकरण सीख सकते हैं। ठीक है, तो पहले शंका क्या थी कि ये 2 जोड़े और 3 जोड़े कैसे हैं तो इसमें जो सर्वार सिद्धि ग्रंथ में भी इस शंका का समाधान किया गया है और अन्य पुस्तकों में भी संभवतः किया गया है कि यहाँ जो 2 युगल लिए हैं वो इन दोनों की बात करी है ना।
लेकिन साथ में अन्य ग्रंथों से रेफरेंस लेके कि कुछ में यहाँ पर पद्म भी होती है, तो इसको द्वंद्व समास के रूप में प्रयोग करके वहाँ दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पद्म भी है कुछ देवों की। ठीक है, अब यहाँ पर जो 3 जोड़े की बात हो रही है तो इसकी बात हो रही है। दूसरे वाले में ये त्रि जो लिखा है, एक जोड़ा ये वाला हो गया, एक ये और एक ये, इनकी बात हो रही है 3 जोड़े में। किसकी? ब्रह्मोत्तर की, लांतव कापिष्ट की और शुक्र महाशुक्र की। जैसे यहाँ पर कुछ में पद्म रह गई, ऐसे ही यहाँ से कुछ में इसकी पद्म रह गई और नीचे से जो शुक्ल लेश्या है यहाँ से प्रारंभ होनी शुरू हो गई। लेकिन कुछ देवों में पद्म लेश्या यहाँ पर रह जाती है। ठीक है, जो लेयर्स के हिसाब से जो विमान है, तो इसलिए मुख्य रूप से जो त्रि की बात करी है, जो द्वि की बात करी, वो किसकी बात करी? इन दो की, पीत की। उसके बाद ये त्रि की बात करी यहां से। ठीक है, और शुक्ल की बात कहां से हुई? यहां से लेके नीचे तक सभी में, और नीचे वालों में इधर वाले भी आ गए जो ग्रैवेक हैं, अनुदिश हैं और अनुत्तर हैं। फिर इसकी टीकाओं में आगे आचार्यों ने व्याख्या करी कि अनुदुष और अनुत्तर वाले जो विमान हैं वहाँ शुक्ल से भी बहुत ज़्यादा परम शुक्ल लेश्या पाई जाती है, जो इतनी ज़्यादा विशुद्ध होती है कि वो लोग हमेशा यही ध्यान लगाते रहते हैं कि हमें मोक्ष जल्दी से जाना है। तो आगे के सूत्रों में आएगा कि इन स्वर्गों के जो देव हैं जिनकी परम शुक्ल लेश्या है, वो बहुत जल्दी मोक्ष चले जाते हैं, है ना। इन्हीं लेश्याओं की वजह से इतनी ज़्यादा उनकी विशुद्धि होती है। ठीक है, तो ये जो त्रि आया इन 3 के लिए आया, जो द्वि आया वो इनके लिए आया, और शेष यहाँ से लेके ये बाकी के 3 जो युगल रह गए, इसके अलावा जो आपके ग्रैवेक, अनुदिश और अनुत्तर। ठीक है, इसमें कुछ में यहाँ पर पद्म रह जाती है, ऐसे ही यहाँ से कुछ में यहाँ पर इधर भी पद्म रह जाती है, लेकिन मुख्य रूप से ज़्यादा क्या है यहाँ पर? शुक्ल है, शुक्ल की अधिकता है। तो इसीलिए शतार सहस्रार से हम शुक्ल लेंगे, और यहाँ पर अधिकता किसकी है? इन तीनों में पद्म की है, यहाँ पर कुछ में पद्म की है, इसलिए मुख्य रूप से मुख्यता की दृष्टि से इन दोनों में पीत लेश्य पाई। फिर एक प्रश्न और आया, वो संभवतः आपका कंफ्यूजन रहा होगा कुछ लोगों का, कि जब यहाँ पर ग्रैवेक के 9 पटल हैं, प्रत्येक में एक एक सागर आयु यहाँ पर बढ़ रही थी। कल हमने किया था कि 23 सागर से लेके अगले में 24 सागर हो गई, फिर 25 हो गई, फिर 26 हो गई, ऐसे करते करते 31 सागर हमारी ग्रैवेक में हुई। तो भाई हमारी अनुदिश में क्यों नहीं हुई? अनुदिश भी तो 9 हैं, बताइए। तो ये प्रश्न आया था, और जिन्होंने प्रश्न किया 1 मिनट बाद उन्होंने खुद ही जवाब दे दिया कि इसलिए नहीं कि क्योंकि ये 9 पटल पर हैं, पटल वाइज आयु बढ़ रही है, और ये जो अनुदेश हैं ये एक ही पटल पर हैं। जैसे यहाँ पर आयु सेम थी क्योंकि ये दोनों एक पटल पे थे, इन दोनों में भी आयु सेम थी, ये दोनों एक पटल पे थे। यहाँ आयु कैसे बढ़ रही है? पटल वाइज, यानी फ्लोर वाइज बढ़ रही है। ऐसे ही यहाँ पर चूंकि प्रथम ग्रैवेक से 9 ग्रैवेक में पटल बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए आयु ऊपर ऊपर बढ़ रही है। ये अनुदिश में इसीलिए एक जैसी है बिकॉज कि एक ही पटल पर है। सेम बात यहाँ पर है अनुत्तर में, यहाँ पर भी क्या है? पांचों की पांचों अनुत्तर एक ही पटल पर है। ये बात आपको एकदम कॉन्सेप्ट में अपने ध्यान में रखनी है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ये कैसे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और ये ग्रैवेक कैसे हैं? एक ही पटल पर, 4 दिशाओं में, 4 विदिशाओं में और एक मध्य में, इसलिए आयु 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसलिए यहां पर एक जैसी है। यहां पर भी कैसे हैं? ये नीचे है, अनुदिश के लिए है ये यहां पर ग्रैवेक यहां तक थे 9 थे, और अनुदिश कैसे हैं? ये 9 एक ही पटल पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये कैसे हैं? 1 2 3 4 5, ये एक ही पटल पर है, ठीक है। इसलिए इसमें प्रत्येक ग्रैवेक में आयु बढ़ेगी
और इसमें नहीं बढ़ेगी, पटल वाइज आपकी आयु बढ़ेगी। ऐसे ही हाइट कैसी होती जाएगी, हाइट कम होती जाएगी। जितना बड़ा शरीर होगा उसको बड़े को मेंटेन करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ ना कुछ प्रयोजन करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर होता है, जितना ज़्यादा बड़ा है किसी का तो उसको ज़्यादा कपड़े चाहिए, ज़्यादा साबुन शैम्पू चाहिए, क्रीम पाउडर चाहिए यहाँ पर, और जो छोटा है उसके लिए भोजन भी कम चाहिए, सब चीज़ें उनको कम कम चाहिए होती है। ठीक है। एक शंका और आई थी कल कि ये भोजन कैसे करते हैं स्वर्ग के देवता, तो उसका वर्णन यहाँ पर अभी नहीं है, लेकिन अन्य शास्त्रों से हम आपको बता देते हैं। जितने सागर की देवों की आयु होती है, मान लीजिए 2 सागर की किसी देव की आयु है, तो अब वो क्या करते हैं, उतने से 1000 वर्ष कर दीजिए। यानी कि 2 सागर की आयु है तो 2 के आगे 1000 लगा दो, तो 2000 वर्ष बाद उनको भूख लगेगी, है ना। जैसे 21 सागर की किसी की आयु है या 20 सागर की किसी की आयु है, तो 20 के आगे क्या लगा दो, 1000 लगा दो, तो 20,000 वर्ष बाद उनको भूख लगेगी। तो उसमें क्या होगा, उनके कंठ में अमृत रहता है, तो वो स्वयं जैसे ही भूख लगेगी वो अपने आप झर के उनको तृप्ति कर देता है थोड़ा सा। तो इसीलिए बोला जाता है कि देवता लोग अमृत का पान करते हैं। वो कुछ कथाओं में भी आया है कि अमृत के कुंड के लिए देवों में और असुरों में युद्ध हुआ, उसमें जहर निकला, शिव जी ने पी लिया, ये कथाएं बनाई गई हैं, है ना। लेकिन वास्तव में क्या है शास्त्रों की भाषा में कि उनके कंठ में हमेशा रहता है, जितने सागर की उनकी आयु रहेगी उसके हिसाब से उतने 1000 वर्ष बाद उनके कंठ से स्वयं अमृत झड़ जाएगा। ठीक है। देवों में इस प्रकार से भोजन की व्यवस्था होती है। और जो भोग भूमि के जीव होते हैं, जो हमने उत्सर्पणी अवसर्पणी काल में देखे थे, प्रथम द्वितीय तृतीय वाले समय पर, वहाँ पर वो कल्प वृक्षों से भोजन लेते हैं। कहीं पर बिल्कुल बेर जितना है, कहीं थोड़ा बड़ा फल है, इस प्रकार से बहुत थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म भोजन किया करते हैं। और अब जैसे पंचम काल चल रहा है तो इसमें हम पूरे दिन चरते रहते हैं, खाते रहते हैं। और आगे जब आगे वाला काल आएगा तो जैसे चूहे पूरे दिन खाते हैं, खरगोश 24 घंटे खाते हैं, जानवर खाते हैं, तो वैसे ही मनुष्य भले ही भोजन नहीं होगा लेकिन 24 आवर उसके खाने की प्रवृत्ति रहेगी। तो कोई व्यक्ति अगर कम खा रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, तो इसका मतलब वो देवगति में जा सकता है, उसको देव स्वरूप उसका भोजन है। कम खाने पर भी अगर उसको भूख नहीं लग रही है और पूरी तृप्ति हो रही है, तो ये भी हमारी तृष्णा का विषय होता है। तो देवताओं में ये भी कल शंका आई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम यहाँ तक आपका हो गया। आयु, प्रभाव, सुख, कांति, लेश्या, ये सब अधिक अधिक होगी। और कम क्या क्या होगा, गति, शरीर, परिग्रह और अभिमान हीन होगा। यानी कि जो ऊपर के देव हैं वो घूमने फिरने नहीं जाएंगे, अपने आप में ही आत्मसंतुष्ट रहेंगे। घूमने कौन जाएंगे, जो 16 स्वर्गों के होते हैं वो भी जैसे जैसे नीचे के होंगे वो ज़्यादा घूमेंगे, उसमें भी जैसे जैसे ऊपर के होते जाएंगे तो उनका घूमना फिरना गति कम रहेगी। ठीक है। अनुत्तर वाले स्वर्ग में जाके मात्र 1 हाथ के जीव रह जाएंगे, छोटे से। अब आगे का सूत्र आज करते हैं 23वें नंबर का सूत्र। ये सब आपने, अच्छा ये भी देख लिया ना, जगन आयु का क्या मतलब होता है। जगन आयु का मतलब जो पिछले वाले स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु है उसमें 1 सेकंड का असंख्यात्मक भाग जोड़ दिया जाएगा। तो एक समय जोड़ दिया तो वो जगन्य बन जाएगी, कम से कम बन जाएगी। फिर आया था किसी का कि पल्य क्या होता है, तो पल्य का वर्णन हमने पहले कराया था। क्या होता है पल्य का वर्णन, एक जो उदाहरण के तौर पे दिया हुआ है कि हमने 100 योजन का गड्ढा किया, उसको मेढ़ों के बाल से खचाखच भर दिया और प्रत्येक 100 वर्ष बाद एक एक बाल निकाला, तो तब जाके वो जब गड्ढा खाली हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, उद्धार पल्य। फिर उसमें असंख्यात समय से गुणा किया तो अध्यापल्य, व्यवहार पल्य, अध्यापल्य, फिर उसमें करते 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 जाके पल्य आता है। तो ये हम डायरेक्टली क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि पल्यों की आयु दिन रात के हिसाब से नहीं होती, वहां पर सूर्य चंद्रमा नहीं होते, तो वहां पर कैसी होती है, पल्य में ऐसे होते। और वो वैसे निकलेगी कैसे,
1 करोड़ पूर्व, हमने देखा था ना, 1 करोड़ पूर्व की जो आयु है, यानी कि जो आदिनाथ भगवान के काल में उनकी 84 लाख पूर्व की आयु थी, उस समय अधिकतम आयु कितनी थी? 1 करोड़ पूर्व चतुर्थ काल के प्रारंभ में आयु होती है। उससे ज्यादा आयु जब हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? पल्ल की आयु बोलते हैं। पूर्व में कितने लगाए थे हमने? पूर्व में कितने वर्ष थे? अरे वाह, बिल्कुल ठीक बताया आपने। एक पूर्व में 84 लाख पूर्वांग होते हैं। बहुत अच्छे से आप याद कर रहे हैं, ऐसे रिवीजन करते रहिए तो आपको बढ़िया लगेगा। और एक पूर्वांग में 84 लाख वर्ष होते हैं। तो कितना निकाला था हमने एक पूर्व के अंदर? 84 लाख गुणा 84 लाख। तो 1 करोड़ पूर्व में कितना निकाला? 1 करोड़ गुणा 84 लाख गुणा 84 लाख। तो कितने सारे जीरो आ गए थे हमारे? तो उससे बड़ी जो ये वर्ष में आ गया, इससे बड़ी संख्या फिर पल्यों में चली जाती है। ठीक है, तो इतनी आयु किसकी है? कम से कम है। यहाँ पर देवियों की आयु भी पल्यों में है और नीचे के जो ज्योतिषवादी जो हमारे देव हैं उनकी आयु आज के सूत्रों में आने वाली है इसके बाद में, तो वो भी हम देखेंगे। भवनवासी, ज्योतिष देव और कौन से देव रह गए? व्यंतर देव। उनकी आयु कितनी है उसका वर्णन अब हम आज के सूत्रों में करने जा रहे हैं। आ जाएगा या कल के सूत्र में आ जाएगा? 28वें नंबर का सूत्र है उसका। अब हम 23वां सूत्र करेंगे। तो असंख्यात वर्षों का पल्य होता है और पल्य से सागर कितना होता है? वेरी गुड, बहुत अच्छी मेमोरी आपकी, वेरी गुड। 10 कोड़ा कोड़ी पल्य का एक सागर होता है। अब किसी ने कहा कि भाई जो इंद्राणी होती है इंद्र की, वो तो देवी बताई, तो देवी की आयु तो पल्य में है और सौधर्म इंद्र की आयु आपने कहा सागर में है। तो एक सौधर्म इंद्र के ऐसे मान लीजिए उसकी आयु एक पल्य की है और एक पल्य से सागर हो गया 10 कोड़ा कोड़ी सागर। 10 के आगे करोड़ 7 जीरो लगाओ, फिर करोड़ लगाओ, तो भाई फिर वो बाकी समय क्या करेगा? जो सौधर्म इंद्र है उसकी देवी कहाँ से आएगी? तो इसका जवाब ये आया कि इतने बार उसकी रानियां बदल जाएंगी। एक रानी जाएगी, दूसरी आएगी, फिर एक जाएगी, फिर दूसरी आएगी। तो अगर आप सौधर्म इंद्र बन जाते हैं तो आप लगा लीजिए कि 10 कोड़ा कोड़ी आपको इंद्राणी मिल जाएंगी, है ना। तो अब इसमें इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट देखिए। ये भी एक शंका आती है कि सची इंद्राणी जो होती है सौधर्म इंद्र की, वो बहुत जल्दी मोक्ष चली जाती है मनुष्य भव लेके। तो बेचारे उसके इंद्र को तो इतनी सारी रानियों का वेट करना पड़ेगा करोड़ों वर्षों तक, और सची इंद्राणी अगले भव में मनुष्य गति में आकर के वो मोक्ष चली जाएगी। तो वो जल्दी चली गई। तो इसका पॉजिटिव भी है। हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव रहता है। तो इतनी सारी इंद्राणियां सौधर्म इंद्र की यहाँ पर आएंगी और उसके बाद मनुष्य गति में आकर के जल्दी जल्दी से तो अगर आप सची इंद्राणी भी बन जाते हैं, यानी कि सौधर्म इंद्र बन जाते हैं, ये सब जो होते हैं ये बहुत जल्दी फिर अगले भवों में मोक्ष चले जाते हैं। इतना ये वहाँ पर पुण्य करते हैं। तो इसलिए सब सिस्टम बिल्कुल बैलेंस रहता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे का सूत्र देखेंगे। प्राग ग्रैवे के भ्य कल्पा, 23 नंबर। प्राग, उसके बाद ग्रैवे यकेभ्य, ग्रैवेय ग्रैवेय केभ्य कल्पा। ये सूत्र रूप में अभी बताया है, लेकिन इसके मतलब को आप बहुत पहले से कई बार सुनते आ रहे हैं। सभी सूत्रों में ये बार बार नाम आता है। प्राग का मतलब है पहले, प्राग माने पहले। फिर दूसरा शब्द क्या है? ग्रैवेयकेभ्य। जो ग्रैवेयक वाला जो नाम दिया पिछले सूत्र में, किसमें दिया? जो 19वें सूत्र में ग्रैवेयकेषु तक दिए।
सारे नाम दिए ना, स्वधर्म ईशान से लेके, फिर नवसु, फिर ग्रैवेकेशु, और फिर 5 अनुत्तर विमानों के नाम दे दिए, विजय, वैजयंत इत्यादि, है ना, जयंत, अपराजित और सर्वार सिद्धि। तो यहां पे क्या लिखा, ग्रैवेयिक से पहले, यानी कि यहां पर हमने जो ग्रैविक लिखे इससे पहले के कौन से हैं, 16 स्वर्ग हैं, उनको क्या बोलते हैं, कल्पा, क्योंकि कल्पोपपन्न कई बार वर्ड यूज किया है ना। तो डिफरेंस करने के लिए अब आचार्य महाराज ने, किसी को कंफ्यूजन ना रहे, तो एक सूत्र अलग से बना दिया जो कल्प शब्द का प्रयोग बार बार कर रहे हैं। कल्प का मतलब क्या है, जो ग्रैविक से पहले के जो स्वर्ग हैं उनको कल्प स्वर्ग बोलते हैं, अर्थात कल्पवासी बोला जाता है। प्राग माने, इस पे हलंत इसलिए लगा दिया क्योंकि आधा ग है। उसके बाद क्या आया, ग्रैवयिकेभ्यः, यानी ग्रैवेयिक तक, कल्पा यानी कि कल्प स्वर्ग कहलाते हैं, कल्पवासी। तो इससे पहले के कौन से हो गए, प्राग माने पहले, ग्रैवेयकेभ्यः माने ग्रैवेयक से पहले तक के स्वर्ग, कल्पा माने कल्पवासी या कल्पों में रहने वाले, अर्थात ये आप जानते ही हैं, सूत्र रूप में अलग से इसको समझाया गया है जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। अर्थात ग्रैवेयिक से पहले के जो स्वर्ग हैं या पहले के विमानों में रहने वाले जो देव हैं, है ना, पहले के सभी विमान, क्योंकि वैमानिका का वर्णन चल रहा है, क्या कहलाते हैं, कल्प अथवा कल्पवासी कहलाते हैं। वहां रहने वाले देव क्या कहलाएंगे, कल्पवासी देव। और इसके बाद वाले नोट में आप लिख सकते हैं, ग्रैवेयिक से पहले तक के कौन से हैं, ग्रैवेयिक से पहले 16 स्वर्ग, ग्रैविक मिलाकर के 16 स्वर्ग के बाद वाले कौन से हैं, 16 स्वर्ग के ऊपर के विमान कल्पातीत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कल्पातीत। और वहां रहने वाले सभी देव एक समान वैभव वाले होते हैं, पहले भी आपको बताया है, इसलिए उनको अहम इंद्र बोलते हैं। कल्पातीत के सभी देव, मतलब अपने अपने विमानों में, है ना, ऐसा नहीं है कि अनुदिश के ग्रैविक जैसे वैभव वाले अपने अपने विमानों में एक समान वैभव के हैं। अनुत्तर वाले का वैभव अलग है, अनुदिश में अलग है, और ग्रैविक में भी सभी पटलों पे अपने अपने वैभव अलग है। कल्पातीत के सभी देव अपने अपने विमान में, जो जहां पे रह रहा है वहां पर बाकी देव जैसे होंगे, उनसे कोई कंपटीशन नहीं होगा, सब बराबर के वैभव वाले होंगे। अपने अपने विमान में एक समान वैभव वाले होने से अहम इंद्र कहलाते हैं। वहां पर जो इंद्र सामानिक त्रयस्त्रिंशत आदि जो 10 जातियां हैं, वे सभी नहीं होते, सभी की सभी इंद्र होते हैं। ठीक है, हो गया ये छोटा सा सूत्र। अब एक सूत्र अगला करते हैं,
ये आपको पहले से ही कई बार वर्णन किया जा चुका है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। अगला सूत्र आता है सीधे डायरेक्ट, अब अलग से व्याख्या कर रहे हैं आचार्य महाराज पंचम स्वर्ग की। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बाकी सबको छोड़ दिया। एक सबसे इंपॉर्टेंट स्वर्ग होता है, कौन सा? पंचम स्वर्ग। पंचम कौन सा हुआ बताइए? पहला स्वधर्म, दूसरा ईशान या ईशान, तीसरा सानत कुमार, चौथा माहेंद्र, पांचवा ब्रह्म स्वर्ग। अब इसका नाम ब्रह्म क्यों है? क्योंकि यहां पर ब्रह्मचारी लोग रहते हैं, इसीलिए इसका नाम ब्रह्म पड़ गया। ब्रह्मचारी यानी कि जिनके देवियां नहीं होती। पंचम स्वर्ग का नाम ब्रह्म स्वर्ग क्यों है? ब्रह्मचारी स्वरूप यहाँ पे देव रहते हैं। तो आपने चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर महाराज जी का वर्णन सुना होगा। वर्तमान युग के जो सबसे श्रेष्ठ महाराज हैं, तो उनकी पुस्तक में पंडित सुमेरु चंद दिवाकर जी ने जो उनकी जीवनी लिखी है, तो उसमें अंत में वर्णन आया है कि जब शांति सागर महाराज की समाधि हो गई, तो उन्होंने ये ऐसी कल्पना करी पंडित जी ने कि वो अवश्य ही ब्रह्म स्वर्ग में उनका गमन हुआ होगा, क्योंकि उनकी इतनी ज़्यादा चरित्र की शुद्धि थी। इस काल में, इस युग में उन्होंने इतना ज़्यादा जिन धर्म की प्रभावना करी और अपनी किसी भी जो जैन धर्म की, जो मुनि धर्म की जो चर्या है, उसके साथ कभी भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो ऐसी भावना करी गई है वहाँ पर कि अवश्य ही जो श्रेष्ठ आचार्य या श्रेष्ठ मुनि होते हैं, वो ब्रह्म स्वर्ग में जाते हैं, है ना। तो हम सबको भी अगर अच्छे कर्म करने हैं, तो हमें भी क्या करना चाहिए कि पंचम स्वर्ग में जाने की भावना करनी चाहिए। क्योंकि पंचम काल जो अभी चल रहा है अवसरपणी का, वहाँ अभी वर्तमान में क्या है? मोक्ष तो हो नहीं सकता, लेकिन जल्दी मोक्ष कहाँ से होगा? वो इसी स्वर्ग से हो सकता है। तो उसका वर्णन इसलिए आज के अलग से, बिल्कुल अलग से सूत्र बनाया कि सबसे बढ़िया स्वर्ग अगर बोला जाए, तो कोई तो कहेगा कि सबसे ऊपर वाला है, वो भी अच्छा है अनुत्तर विमानों में, लेकिन वहाँ क्या आयु बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। जैसे स्वधर्म ईशान का उदाहरण दिया, उससे अच्छा तो इंद्राणी बन जाओ, उसमें जल्दी चले जाओगे। तो अगर ज़्यादा वेट करना है, तो ऊपर के स्वर्गों में चले जाओ। कम समय में मोक्ष जाना है और कन्फर्म जाना है, तो उसके लिए कहाँ जाओ? इस 24वें नंबर के सूत्र पे आ जाओ। उसके बाद वहाँ जाने का प्रयास करो। क्या नंबर है? 5वें नंबर का स्वर्ग ब्रह्म लोकालया लोकांतिका। तो आपको जब भी कभी समय मिले, तो पंडित सुमेरु चंद दिवाकर द्वारा रचित चारित्र चक्रवर्ती जो ग्रंथ है आचार्य शांति सागर महाराज का, तो अवश्य पढ़िएगा। बहुत सुंदर ग्रंथ है और आपको बहुत अच्छा लगेगा उनकी कथा पढ़ के। ब्रह्म, आगे क्या लिखा? ब्रह्म लोकालया लोकांतिका। ब्रह्म लोकालया लोकांतिका। ये यहां पर स्पेशल व्यवस्था होती है स्वर्ग में, तो इसको क्या बोला? इसलिए लोकांतिका। लौकी नहीं है ये, लौका है, ठीक है, खाने वाली लौकी नहीं है, लौका, ठीक है। क्या संधि विच्छेद है इसका? लोक अंतिका, लोक का अंत करने वाले। लोक का अंत करने वाले का मतलब क्या है? सिद्ध शिला पर पहुंचने वाले। लोक का अंत यानी कि जो हमारी आत्मा है, जो बार बार 84 लाख योनियों में जन्म मरण करती है, तो लोक के अंत से क्या तात्पर्य है? कि मोक्ष प्राप्त करना, है ना। एक यहाँ पर उसकी एक शब्द के माध्यम से समझाया कि लोक का अंत करने वाले हैं। लोक, जो 3 लोक है, वो अंत नहीं हो रहा, वो अनादि से है, वो अनादि काल तक, अनंत काल तक रहेगा। स्वयं के लिए लोक में बार बार जन्म मरण का अंत हो जाएगा। किनका? ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक का क्या मतलब है? जो 5वां स्वर्ग है, ब्रह्म स्वर्ग।
पूरे लोक में से एक ब्रह्मलोक निकाला जो पंचम स्वर्ग है, वो उसका नाम क्या दिया? ब्रह्मलोक। उसके बाद क्या निकला? आलया। जैसे विद्यालय बोलते हैं ना, विद्या का आलय, जहाँ पर विद्या निवास करती है। पुस्तकालय, पुस्तक जहाँ पर रहती हैं। तो आलय माने निवास स्थान, रहने वाले। ब्रह्मलोक में रहने वाले जो देव हैं वो कैसे होते हैं? वो लोक का अंत करने वाले होते हैं। यानी कि वहाँ आप पहुँच गए तो उसके बाद आपको कंफर्म टिकट है कि आप बहुत जल्दी मनुष्य गति में आकर के फटाफट से आपको अगले भव से मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्म लोक। उसके बाद क्या कहा? आलया, यानी रहने वाले। लोक, और आगे क्या है? अंतिका, लोक का अंत करने वाले होते हैं। ब्रह्मलोक माने पंचम स्वर्ग, पांचवां स्वर्ग ब्रह्म लोक, यानी कि ब्रह्म स्वर्ग। ब्रह्म स्वर्ग कौन सा है? पंचम। ब्रह्म के बाद कौन सा है? ब्रह्मोत्तर। यहाँ पर ब्रह्मोत्तर की बात नहीं कर रहे हैं, भले ही एक ही पटल पर हैं, लेकिन ब्रह्मोत्तर को क्या बोला? षष्ठ वाला, छठा। तो यहाँ पर पंचम, एक ही पटल में होने के बावजूद भी उसका जो दक्षिण वाला है, ऐसे ही पढ़ते थे हम, स्वधर्म दक्षिण का, ईशान उत्तर का। तो ब्रह्म कौन सा है? दक्षिण वाला है ना। पंचम की बात कर रहे हैं। आलय माने रहने वाले या निवास करने वाले। वहां पर जो देव रहते हैं वो कैसे हैं? लोक का अंत करने वाले हैं। लोक का अंत करने वाले, इसलिए उनका एक अन्य नाम पड़ गया लोकांतिक देव, है ना। लोकांतिक देव ये नाम इनका इसलिए सार्थक है क्योंकि वो अंतिम भव में होते हैं, उसके बाद उनको मोक्ष हो जाना होता है। तो इसका अन्य नाम क्या पड़ गया? लोकांतिक देव। इसी शब्द से वो नाम पड़ गया। वैसे वो ब्रह्म स्वर्ग के देव होते हैं, है ना। अर्थात क्या अर्थ निकला? जो ब्रह्म स्वर्ग है लोकांतिक देव कहलाते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? एक भवातारी, यानी कि एक भव और लेंगे और उसके बाद मोक्ष हो जाएगा। एक भव अवतारी, अर्थात ब्रह्म स्वर्ग के देव, ब्रह्म स्वर्ग में निवास करने वाले देव या ब्रह्म स्वर्ग के देव लोक का अंत करने वाले होते हैं। नोट में आप लिख सकते हैं कि ये देव, लोकांतिक देव, एक भव भवावतारी, भव अवतारी, ठीक है, होते हैं। अर्थात उनको अगले भव से मोक्ष हो जाता है, ठीक है। इसलिए इनका ये नाम सार्थक है। सार्थक माने कि सही अर्थ में है। किसी चीज़ से कोई अर्थ निकलता है ना, कि इसी नाम से ही उनका अर्थ पड़ जाता है लोकांतिक देव। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि ब्रह्म स्वर्ग में अन्य देव भी रहते हैं क्या? कि सारे की सारे देव जो होते हैं ब्रह्म स्वर्ग में जो पहुँच गए,
वो सारे की सारे देव एक भवावतारी होते हैं क्या? उस शंका का समाधान करने के लिए आचार्य महाराज ने अंतिम सूत्र दिया है इस अध्याय का, सूत्र 42 नंबर, कि लोक ये ब्रह्म स्वर्ग में दोनों प्रकार के देव हो सकते हैं, है ना। 42वें नंबर के सूत्र से आप रेफरेंस ले सकते हैं, यहाँ पर भी हम नोट में लिखवाएंगे उसको, और वहाँ पर भी इसका वर्णन आएगा। 42वें नंबर का सूत्र है, रेफरेंस के लिए अभी आपको पढ़ के बता देते हैं। लोकांतिका नाम अष्टौ सागरोपमाणी सर्वेशाम। यहाँ पर उन्होंने लोकांतिक देव की अलग से आयु का प्रमाण दिया है। अष्टौ सागरोपमाणी यानी कि 8 सागर की। और जो अभी आज हम 28वां सूत्र करेंगे और आगे के सूत्र में यहाँ पर ब्रह्म स्वर्ग के 29वें 30वें सूत्र में, फिर 31वें सूत्र में भी आयु का प्रमाण दिया हुआ है। अभी हम आयु देखेंगे हर एक स्वर्ग में कितनी कितनी होती है, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, वो भी हम समझेंगे जब आगे के सूत्र होंगे, लेकिन रेफरेंस के लिए भी बता रहे हैं। तो 2 सूत्रों से हमने ये रेफरेंस निकाला कि यहाँ पर जो ब्रह्मलोक में यानी कि ब्रह्म स्वर्ग में कुछ देव ऐसे हैं जो लोकांतिक देव हैं, यानी कि वहाँ पर दोनों तरह की कैटेगरी है ना। ब्रह्म स्वर्ग में भी आप पहुँच गए तो जरूरी नहीं है कि आप अगर आप लोकांतिक देव की कैटेगरी में पहुँचे हो तो एक भवावतारी हो, और ब्रह्म स्वर्ग में अगर अन्य देव बन गए जैसे कि ब्रह्मोत्तर में देव हैं तो आपके देवियां भी हो सकती हैं, और आवश्यक नहीं है कि आप एक भवावतारी हो, ठीक है। लेकिन लोकांतिक देवों की नहीं होती। लोकांतिक देव मात्र ब्रह्म स्वर्ग में होंगे, लेकिन ब्रह्म स्वर्ग में लोकांतिक के साथ में अन्य देव भी हो सकते हैं। ये हम नोट में लिखेंगे, फिर जब आपका 42वें सूत्र का नंबर आएगा तो आपको रेफरेंस के साथ में एकदम ये बात क्लियर हो जाएगी, है ना। ब्रह्म स्वर्ग में लोकांतिक देव के अतिरिक्त अन्य देव भी होते हैं। ब्रैकेट में आप लिख लीजिए रेफरेंस के लिए सूत्र 42। जब यहां पर आएंगे तो समझ में आपको अच्छे से। अब ये लोकांतिक देव कैसे होते हैं, ब्रह्म नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये सभी ब्रह्मचारी की तरह रहते हैं, देवों में भी ऋषियों के समान होते हैं, और हर समय क्या करते हैं, द्वादशांग का पाठ करते रहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर तत्वार सूत्र कर रहे हैं, लेकिन अब क्या होता है, हमने मात्र 1 घंटे पढ़ा, फिर अपने और काम धंधों में लग गए। लेकिन ये क्या करते हैं, ये हमेशा अपने अवधि ज्ञान से सारे द्वादशांग को जान लेते हैं, और उसी का प्रति समय मनन चिंतन पाठ इत्यादि करते रहते हैं। इनके पास देवियां इत्यादि नहीं होती, ये ज़्यादा कहीं घूमने नहीं जाते। ये कहाँ जाते हैं, जब तीर्थंकर भगवान का तप कल्याणक होता है, यानी कि जब वो दीक्षा लेते हैं, तप कल्याणक करते हैं, तब मात्र वहाँ पर जाते हैं। अन्य जन्म कल्याणक, गर्भ कल्याणक और ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक में नहीं जाते। 5 कल्याणक में से तप कल्याणक को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ बताया है, क्योंकि तप लेंगे तभी तो ज्ञान होगा, तभी तो मोक्ष होगा, तो इसलिए तप कल्याणक में जाते हैं। बाकी के सारे देव 5 कल्याणकों में सब जगह जाते हैं, जो 16 स्वर्ग तक के हैं। 16 से ऊपर वाले वो तो कहीं जाते ही नहीं हैं। ये देव लोकांतिक देव जो होते हैं, लोकांतिक देव देवों में भी ऋषि के समान रहते हैं, यानी कि उनके देवियां नहीं होती। लोकांतिक है, हाँ आप सही कह रहे हैं, वह लग गया गलती से। लोकांतिक देव देवों में भी ऋषि के समान
ब्रह्मचारी स्वरूप। जबकि वहां पर बहुत देवियां मिल सकती हैं, लेकिन ये इनकी आत्मा की विशुद्धि इतनी ज्यादा होती है, ये ऊपर के स्वर्गों में अहम इंद्र में नहीं गए, वहां पर तो देवियां हैं ही नहीं, लेकिन इनको फिर भी उसके बाद भी ब्रह्मचारी की तरह रहते हैं। देवों में भी ऋषि ब्रह्मचारी स्वरूप रहते हैं, इनके देवियां इत्यादि नहीं होती। और नित्य क्या करते हैं, ये द्वादशांग का पाठ करते रहते हैं, है ना। और नित्य द्वादशांग, द्वादशांग किसको बोलते हैं, जिनवाणी को, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो तीर्थंकर भगवान के ज्ञान से हमें प्राप्त हुई है ना। तो ये अपने अवधि ज्ञान से वो सारे द्वादशांग को जान लेते हैं, नित्य द्वादशांग का पाठ करते हैं। और इनकी गति भी बाकी जो नीचे के देव हैं उनकी तो बहुत ज़्यादा होती है, ये कहीं घूमने फिरने नहीं जाते। ये तीर्थंकरों के कल्याणकों में भी मात्र कहाँ पर जाते हैं, तप कल्याणकों में ही जाते हैं, मात्र तप कल्याणक में ही जाते हैं, अन्य कल्याणकों में ये नहीं जाते। जन्म कल्याणक में क्या हो रहा है, महोत्सव मनाया जा रहा है, इनका महोत्सव से कोई लेना देना नहीं है। गर्भ कल्याणक में भी क्या हो रहा है, एक बहुत बड़ा बड़ा महोत्सव हो रहा है। ऐसे ही ज्ञान कल्याणक में भी महोत्सव हो रहा है, और उसके बाद मोक्ष कल्याणक पे भी महोत्सव हो रहा है। लेकिन तप कल्याणक में क्या होता है कि वो भगवान जब अपना घर बार छोड़कर, राजकाट छोड़ करके तप दीक्षा धारण करते हैं, केश लॉन्च करते हैं और ध्यान अवस्था में प्रवृत्त होते हैं, तो उस समय जाते हैं, क्योंकि सबसे मुख्य उसी है, वहाँ कोई महोत्सव नहीं हो रहा। वहाँ तो सभी लोग एक तरह से दुखी हैं कि भगवान सब कुछ छोड़ करके जा रहे हैं संसार से। तो सब राजा लोग, प्रजा लोग, रानियां जितनी हैं, उनके जितने परिवारी जन हैं, सब है ना शोक मनाते हैं, क्रंदन करते हैं। तो ऐसे समय, जबकि सबसे विशेष क्या है, अगर आप मोक्ष की दृष्टि से देखेंगे कि जब तप धारण करेंगे तभी ज्ञान होगा, तभी मोक्ष होगा, तो ऐसे कल्याणक में जाकर वो शिरकत करते हैं, वो पहुंचते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। आगे आपके समझ में अब 25वें नंबर के सूत्र में लोकांतिक देवों के भेद अलग से बताए हैं कि वो कितने प्रकार के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है लोकांतिक देव, इसलिए उसके लिए अलग से कई सूत्र बनाए गए हैं, जिससे कि हम सभी अपने मन में भावना भाएं कि यदि हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, हमें अगले भवों में कहीं जाना हुआ, तो हम कहाँ जाएं, कहाँ जाने की भावना बनाएं। हमें सच्चे स्वरूप में अगर जल्दी मोक्ष प्राप्त करना है तो ब्रह्म स्वर्ग में लोकांतिक देव अगर हम बन जाते हैं तो वहाँ से हमारा जल्दी मोक्ष हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर अलग से कई सूत्र इसके लिए बनाए गए हैं। 25वें नंबर का सूत्र है सारस्वत आदित्य वह रूढ़। सारस्वता, सारस्वता दित्य। इस सूत्र में क्या बताया है, लोकांतिक देव के प्रकार बताए गए हैं। वही रूढ़, वह हा के नीचे यहां पे न लगा हुआ है। क्या लगा है, न। ये ध्यान से आपको पढ़ना है। उसके बाद यरुण, यरुण, ये छोटा रा है, छोटा ऊ है, इसमें गोला नहीं लग रहा, तो कैसे पढ़ेंगे, वरुण, वह ऋण। उसके बाद गर्द तोय, गर्द तोय। फिर तुषिता व्याधा, तुषिता व्याधा।
व्याधा के बाद क्या है? रिष्टाश्च। रिष्टा यहीं से लिखते हैं पूरा शब्द, तुषिता, व्याधा, रिष्टाश्च। ये पूरा शब्द है, समझने में आसानी रहेगी आपको संधि विच्छेद जब करेंगे। कैसे पढ़ेंगे? यहां से सारस्वत, संधि विच्छेद किया, दूसरा क्या बना? आदित्य, यहां से आ ले लिया। फिर यहां से जब लेंगे तो यहां से वहन, य का थोड़ा सा इधर लेंगे तो ई की मात्रा बन जाएगी। क्या बन जाएगी? वहनी। फिर यहां से लेंगे तो यहां से क्या बन जाएगा? अरुण, है ना। या का जब संधि विच्छेद किया तो इधर क्या बन गई? ई की मात्रा, तो क्या बन गया? वहनी। और इधर अरुण, यहां पर गर्दतोय। फिर एक बना यहां पे तुषित, और अ ले लिया यहां से तो अव्या, तुषिता व्याधा। तो क्या बन गया? तुषिता व्या बाधा है, लिखने में गलती होगी, व्या बाधा, यहां बा और है बीच में, व्या बाधा। व्या बाधा, तो क्या बन गया? तुषित, और फिर यहां से लिया अ तो अव्याबाध। क्या बना? अव्याबाध। उसके बाद यहां से फिर अ ले लिया इसका, तो क्या बना? अरिष्टा। श हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? विसर्ग बन जाएगा, अरिष्टा। और फिर लास्ट में क्या रह गया? च। तो कैसे लिखेंगे इसको? सबसे पहले सारस्वत, फिर आदित्य, उसके बाद यहां पर न लिया है तो एक शब्द कैसे बन जाएगा? वहनी। इसके लिए दूसरी तरह से क्या लिख सकते हैं अगर बोलेंगे तो? वह, हा के नीचे हलंत, है ना। और ऐसे भी बोल सकते हैं वहनी। जब संधि करके लिखते हैं तो हा के अंदर ना लग जाता है, ठीक है। ये ना है, आधा हा है। जैसे हम बताते हैं हमेशा से कि जो छोटा लिखा जाता है वो बड़ा होता है। बड़ा क्या है यहाँ पे? ना। छोटा क्या है? हा। वह नी। ऐसे ही यहाँ पर वह नी, उसको अंदर डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या रह गया अलग? अरुण। फिर क्या निकला? गर्दतोय। ये सब नाम है लोकांतिक देवों के। उसके बाद लोकांतिक देव दोबारा से वर्ड यूज नहीं किया क्योंकि उसी सूत्र के रेफरेंस में यहां पर चल रहा है। गर्दतोय के बाद तुषित, तुषित के बाद अव्याबाध, अव्याबाध, अव्याबाध के बाद क्या रह गया? अरिष्टाह, अरिष्टाह, विसर्ग लग गया। इससे क्या बना? अरिष्ट। अरिष्ट वाले देव बन गए। च माने और, ठीक है। तो ये हम यहां पर क्या बन गया? सारस्वत, आदित्य, वहनी, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्याबाध और अरिष्ट। इस प्रकार से लोकांतिक देव के 8 प्रकार होते हैं। ये मिटा दें, आपको याद करने हैं आपको ये सारे क्या क्या प्रकार होते हैं। अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अर्थात लोकांतिक देव के लोकांतिक, अब बताइए याद हो गए? लोकांतिक देव के कौन से प्रकार होते हैं? सारस्वत, दूसरा बताइए जल्दी से। सारस्वत के बाद क्या बताया? आदित्य, उसके बाद कौन सा बताया? वहनी,
वह नि, हा के अंदर ना है, कौमा अरुण, उसके बाद गर्दतोय, उसके बाद तुषित, उसके बाद अव्याबाध, अव्याबाध, उसके बाद और च माने और अरिष्ट। ये 8 प्रकार होते हैं, 8 प्रकार होते हैं। ये याद करने हैं आपको, जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। सारस्वत, आदित्य, वहनी, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्याबाध और अरिष्ट। तो कितने सुंदर नाम हैं। इस प्रकार से ये 8 प्रकार इनके होते हैं। चलिए, छोटे छोटे से सूत्र हैं लेकिन आपको समझने हैं और याद करने हैं अच्छे से। ये मिटा दे नीचे का। चलिए अगला सूत्र देखते हैं। कितने सूत्र हो गए? 25। इन 2 सूत्रों में लोकांतिक देवों का वर्णन किया है। लोकांतिक देव कहाँ रहते हैं? अब जल्दी से बताइए, कौन से स्वर्ग में रहते हैं लोकांतिक देव? 5वें स्वर्ग में। 5वें स्वर्ग का नाम क्या है? ब्रह्म स्वर्ग। और 6वें स्वर्ग का क्या नाम है? ब्रह्मोत्तर। अब अगला सूत्र देखेंगे 26वां। लोकांतिक देव वैमानिक देव में ही है, कल्पवासी के अंदर हैं। 16 स्वर्ग के अंदर ही तो हैं, तो कल्पवासी में ही हैं, भवनवासी नहीं है, उसमें ही वहीं पर है, 5वें स्वर्ग के अंदर। 26वें नंबर का सूत्र देखेंगे। अब यहाँ पर दिया है जो अब सीधे कहाँ पहुँच गए? इंपॉर्टेंट की बात हो रही है। एक इंपॉर्टेंट क्या है? लोकांतिक देव जो ब्रह्म स्वर्ग में। अब सीधे कहाँ पहुँच गए? सीधे अनुत्तर विमानों पर। एक अनुत्तर विमान के बहुत बढ़िया देव होते हैं। तो पहले आचार्य महाराज ने सारे स्वर्गों के बारे में बताया। अब बताया कि अगर आपको कोशिश करनी है, प्रयास करना है तो कहाँ जाओ? जाना है तो भाई ब्रह्म में चले जाओ। वहाँ नहीं जा पाते तो कहाँ चले जाओ? अनुत्तर विमानों में चले जाओ। तो क्या बोला अनुत्तर विमानों के लिए? विजय आदिशु द्विचर्मा। विजय आदिशु द्विचर्मा। क्या मतलब हुआ? अब ये विजय वाला वो नहीं है जो हमने मेरू पर्वत में 5 नाम देखे थे, या विजय और भी कई जगह नाम आया है। ये कौन सा है? क्योंकि वर्णन किसका चल रहा है? वैमानिक देवों का चल रहा है। 19वें सूत्र को निकाल लीजिए। क्या आया अंत में ग्रैवेकेशु के बाद? विजय। 19वां सूत्र निकाल लिए सब लोग फटाफट से। विजय वैजयंत जयंत अपराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च। तो विजय आदिशु का क्या मतलब है? आदि माने इत्यादि, विजय आदि। अब बार बार रिपीट नहीं करते सारे नाम। आचार्य महाराज ने एक बार 5 नाम बता दिए, अब उसके बाद कह दिया कि 19वें सूत्र से जाकर देख लो विजय आदिशु। यानी कि अब आदिशु का क्या मतलब है? विजय, उसके बाद वैजयंत, फिर जयंत अपराजितेषु। यहां पर फिर दोबारा से रोक दिया। हाँ, यही तो इंपॉर्टेंट है। इसीलिए 19वें सूत्र में आचार्य महाराज ने 5 अनुत्तर विमान तो बताए, लेकिन 4 को अलग लिया है ना। सर्वार्थ सिद्धे सु भी लगा सकते थे वो, परंतु उन्होंने क्या कहा? विजय वैजयंत जयंत अपराजितेषु, और सर्वार्थ सिद्धौ वर्ड अलग से लिया। क्यों? उसका मतलब यहां पर इस सूत्र से आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि द्विचर्मा, पहले तो इसका मतलब समझते हैं। विजय आदिशु यानी कि विजय आदि, यानी कि वहां पर उन्होंने शु कहां तक लगाया था 19वें सूत्र में? मात्र अपराजितेषु तक। और यहां पर भी शु लगा के इन 4 की बात करी है। फिर क्या कहा? विजय आदिशु द्विचर्मा। चरम वर्ड आपको याद है? दूसरे अध्याय में आया था लास्ट में
चरम शरीरी, सही पकड़ा आपने, यानी कि हाँ, जिनको उसी भव से, दूसरे अध्याय में अंतिम सूत्र आया था, औपपादिक चरमोत्तम देहा, जिनकी चरम और उत्तम देह होती है। तब आपको चरम का मतलब समझाया था। चरम का मतलब क्या है शास्त्र की भाषा में? जो उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं, यानी कि चरम का मतलब जिनका अंतिम शरीर है। जैसे भगवान महावीर थे मान लीजिए, तो तीर्थंकर जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? चरम शरीरी, उसी भव से उन्हें मोक्ष होना है। और अन्य बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं, जैसे भगवान राम का नाम आया चरम शरीरी, पहले से टिकट कटा के आए हैं कि इस भव से मोक्ष होना है ना। जो हमारे शलाका पुरुषों में भी बहुत सारे ऐसे पुरुष होते हैं, जैसे भगवान राम हुए, हनुमान हुए, और बहुत सारे उदाहरण आएंगे जिनका पहले से कंफर्म है कि इसी भव से मोक्ष होना है, जो चरम शरीरी हैं। चरम माने अंतिम भव, और एक भवावतारी का क्या मतलब है? अभी एक भव और लेना है। दोनों में थोड़ा सा फर्क है ना, कि अभी पिछले भव में चल रहे हैं, अगले भव से मोक्ष जाएंगे। दो भवावतारी का क्या मतलब है? अभी दो भव और हैं। दो भव मतलब वो प्रेजेंट और नेक्स्ट, प्रेजेंट के बाद वाले दो। हाँ जी, एक भवावतारी का मतलब प्रेजेंट के बाद एक, और चरम का मतलब कि उसी भव से जाएंगे। और यहां शब्द क्या प्रयोग किया? द्विचरमा, यानी कि दो भव और लेने बचे हैं। खाली चरम लिखा होता तो क्या मतलब होता? कि उसी भव से जाना है। द्विचरमा के मतलब अभी दो भव और हैं, और फिर कंफर्म टिकट है, पहले से ही ऐसे कंफर्म टिकट हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि राजा श्रेणिक हैं, यहाँ के बाद अभी नरक में गए और उसके बाद मोक्ष जाएंगे, तो द्विचरमा हो गए। तो ऐसे ही कृष्ण जी हैं, अभी दो भव बचे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको चरम का मतलब क्लियर हो गया। चरम का मतलब होता है उसी भव से, और द्विचरमा का मतलब अधिकतम दो भव से मोक्ष होना है। तो यहाँ क्या निकला? विजय आदिशु, उसके बाद द्विचरमा, यानी कि दो भव बाद चरम शरीर मिलेगा, अभी अंतिम शरीर नहीं है। विजय आदिशु को हम कहाँ से लेंगे? जो 19वां सूत्र था वहां से 4 तक खाली विजय आदिशु बोला है। कौन कौन से? विजय, विजय के बाद क्या था? वैजयंत। बताइए 19वें सूत्र से देख के। जयंत और अपराजित। विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, क्योंकि यहाँ पर सरवार सिद्धि को अलग से लिया है, उसको हम नोट में लिखेंगे। ये यहाँ पर हमने कहाँ से लिया? सूत्र नंबर 19 से आप रेफरेंस ले सकते हैं कि यहाँ पे आदिशु में खाली वहीं तक की बात करेंगे। द्विचरमा का मतलब जिनको अधिकतम 2 मनुष्य के जन्म में मोक्ष जाते हैं, अधिकतम 2 भव बाद मोक्ष जाना है। अधिकतम 2 भव और लेंगे। अधिकतम 2 मनुष्य के जन्म में मोक्ष होना है। अब 2 मनुष्य के जन्म क्यों बोले? भाई पहले स्वर्ग से हैं, उसके बाद अब इतने ऊपर के विमानों में हैं, तो पहले मनुष्य के बनेंगे, ठीक है। उसके बाद दोबारा से, अब क्योंकि फिर अगले भव में मोक्ष जाना है, तो तुरंत मनुष्य से मनुष्य ना बन के क्या होगा? फिर से कहीं स्वर्ग में आएंगे या कहीं पर विदेह क्षेत्र में जा सकते हैं, तो उसके बाद मोक्ष होगा। अधिकतम 2 मनुष्य। अब यहां पर इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया है अधिकतम, तो कोई कंफर्म नहीं है, अधिकतम लिया। जैसे जघन्य और उत्कृष्ट लिया था ना, ऐसे ही अधिकतम, यानी कि एक भव में भी जा सकते हैं क्या? बताइए,
जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, अधिकतम है ना। कि कोई व्यक्ति, अब मान लीजिए आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, उसमें पेट्रोल पूरा भरा हुआ है, अधिकतम वो 500 किलोमीटर जा सकती है, तो क्या 400 किलोमीटर पे नहीं जा सकती क्या? बिल्कुल जा सकती है। तो अगर वो अभ्यास करें, प्रयास करें, तो एक भव में भी जा सकते हैं। अगर उनके ऐसे कर्म हो गए, जल्दी जल्दी कर्मों की निर्जरा हो गई, जो बाकी बचे हुए कर्म थे, अधिकतम 2 में जाएंगे, लेकिन उससे पहले भी जा सकते हैं। ये इसकी टीकाओं में ऐसी व्याख्या आई है। अर्थात क्या लिखेंगे? ये 4 विमानों के जो देव हैं, और इसमें साथ में क्या लिखा कि इससे पहले के जो आदिशु में, और साथ में क्या लिखा, जो अनुदिश रह गए। अब अनुत्तर से नीचे क्या थे? अनुदिश थे, तो अनुदिश को भी यहीं पर आदि में लिया गया है। वो भी कैसे होते हैं? इसके नीचे जो अनुदिश हैं, जो एक ही पटल पे 9 हैं, अर्थात विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और अनुदिश। अनुदिश भी यहां पे लिया है, यहां पर भी आप ले सकते हैं, और अपराजित तथा अनुदिश, इनको भी आदि में लिया है, क्योंकि वहां पर सबका उल्लेख है। अनुदिश का भी बाद में टीकाओं से आया कि वो भी द्विचर्मा ही होते हैं, इसलिए उनका भी नाम यहीं पर लिया गया है। और अनुदिश विमानों के देव, अगर आप अनुदिश में भी चले गए, अहम इंद्र बने गए, ग्रैवेक के ऊपर वाले की बात हो रही है, तब भी क्या होगा कि 2 भव से मोक्ष चले जाओगे। और अनुदिश विमानों के सभी देव अधिकतम 2 मनुष्य के भवों में मोक्ष जाते हैं। मनुष्य के भव मतलब एक देव तथा एक मनुष्य पे हो सकता है, 2 भव मतलब 2 बार मनुष्य के भव लेने पड़ेंगे। दोबारा से मनुष्य के बाद से फिर वो स्वर्ग में आएगा, फिर मनुष्य बनेगा, तब मोक्ष जाएगा। मतलब अधिकतम 2, और कम से कम 1 बार में भी जा सकते हैं। वो हम इसके उसमें लिखेंगे नोट में। सभी देव अधिकतम 2 मनुष्य के भवों में, कि चरम शरीरी मनुष्य ही होता है, यह ध्यान रखिएगा। स्वर्ग के देव चरम शरीरी नहीं होते। चरम माने अंतिम भव। स्वर्ग में अंतिम भव हो ही नहीं सकता, वो तो वैक्रियक शरीर है, वो तप धारण नहीं कर सकते। मनुष्य के दोनों जन्म जो उनके 2 भव बचे बात के आएंगे। हाँ, मनुष्य क्या आएगा? सर्वार सिद्धि का 1 भवतारी बोलते हैं, अभी हम नोट में लिखेंगे। ब्रह्म स्वर्ग के अभी क्या लिखा? 1 भवतारी है। वहां पे थोड़ी ना मोक्ष जा रहे हैं लोकांतिक देव। 1 भवतारी यानी कि 1 भव मनुष्य का लेना है, सीधे डायरेक्ट स्वर्ग से मोक्ष की टिकट नहीं है। 2 भवतारी 2 बार मनुष्य के भव लेने पड़ेंगे। ये 2 भवतारी की बात हो रही है, 2 बार मनुष्य का भव लेना पड़ेगा, है ना। ये सभी देव अधिकतम 2 मनुष्य के भवों से मोक्ष जाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें नोट में लिख सकते हैं, वे 1 भव में भी मोक्ष जा सकते हैं। वे 1 भव में भी, अब कोई अनुदिश विमान से यहाँ पर आया, और क्या वो उसी भव से मोक्ष नहीं जा सकता क्या? है ना, बिल्कुल जा सकता है। ऐसा उल्लेख आया है विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित से। बहुत सारे तीर्थंकर आते हैं, मल्लिनाथ भगवान भी आए थे, है ना। सर्वार्थ सिद्धि से कौन से आए थे? आदिनाथ भगवान आए थे, तो वो इसी भव से मोक्ष चले गए। तो 1 भव में भी जा सकते हैं। अधिकतम 2 भव की बात कर रहे हैं, 1 भव में भी मोक्ष जा सकते हैं, परंतु 2 मनुष्य के भव से
अधिक नहीं लेते। ठीक है, ऐसे जो एक भवतारी होते हैं वो भी सिर्फ उस वाले से भी जा सकते हैं क्या? एक भवतारी जो है अगले से अगले से जाएगा। एक भवतारी का मतलब है, अधिकतम एक तो नहीं है उसमें भी। हाँ, एक भवतारी का मतलब है वो तो अगले से ही जाएगा ना। अब मान लीजिए कृष्ण जी, हमने नरक का उदाहरण दिया, या जो तीर्थंकर का बंद हो गया, अभी कोई स्वर्ग में देव है, अगले भव से मोक्ष जाना है। स्वर्गों से और नरकों से मोक्ष डायरेक्ट नहीं जा सकते, पहले मनुष्य का भव लेना पड़ेगा, भव से अधिक नहीं लेते। अब यहाँ पर आप चरम शरीरी का अर्थ लिख लीजिए, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चरम शरीरी का क्या मतलब है? जिनको उसी भव से मोक्ष होता है। चरम शरीरी मतलब जिनको उसी भव से मोक्ष होता है, यानी कि अंतिम भव। चरम शरीरी तो मनुष्य का ही होगा, है ना। तीर्थंकरों का चरमोत्तम देह बोलते हैं, चरम भी होती है और उत्तम भी होती है ना। उसी भव से मोक्ष होता है, यानी कि देवों का चरम शरीरी नहीं है। देवों का द्विचर्मा बोला जा सकता है या एक चर्मा बोला जा सकता है। द्विचर्मा का क्या मतलब हुआ? द्विचर्मा या द्विचरम शरीरी क्या मतलब हुआ? जिनको अधिकतम 2 भव से मोक्ष होगा। जिनको, इस पेन से लिख लेते हैं, अधिकतम 2 मनुष्य के भव से मोक्ष होगा। चरम शरीरी हमेशा मनुष्य का ही होता है, ये भी आप लिख सकते हो। चरम शरीरी हमेशा, क्योंकि वो तो लास्ट भव है ना, त्रियंच का भी नहीं होगा, मनुष्य गति के जीव का ही होता है। आप सोचो कि देवता का चरम शरीरी होगा, देवता का तो वैक्रियक शरीर है, तो वैक्रियक शरीर से उनको मोक्ष नहीं हो सकता, दीक्षा नहीं ले सकते। ठीक है, चलिए, आपकी कक्षा का आज का समय हो रहा है। बहुत अच्छे से आपने यहाँ पर लिखा। एक नोट में और छोटी सी लाइन और लिखिए कि यहाँ पर सर्वार्थ सिद्धि को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि में जो पहुँच गया उसका तो जैसे ब्रह्म स्वर्ग में लोकांतिक का कंफर्म टिकट था, वो तो बिल्कुल कंफर्म वाले हैं, वो एक भवावतारी ही होते हैं, इसलिए यहाँ पर सर्वार्थ सिद्धि को नहीं लिया। यहीं पर आप नीचे लिख सकते हैं नोट में ही, सर्वार्थ सिद्धि वाला भले ही एक ही पटल पर हैं, विजय वैजयंत अपराजित और जयंत के साथ में, लेकिन क्या है, मध्य वाला है। सर्वार्थ सिद्धि में स्पेशल बात होती है कि वो एक भवतारी होते हैं, परंतु सर्वार्थ सिद्धि के जो सभी देव होते हैं उनकी कैसी होती है, 33 सागर की आयु होती है फिक्स, और वो सभी एक भवतारी होते हैं। सर्वार्थ सिद्धि के सभी देव, ये सभी कैसे हैं तो सभी अहमिंद्री हैं, सभी अहमिंद्र एक भवावतारी होते हैं। तो इसको आप एक चर्मा भी बोल सकते हैं कि अगले भव से उनको अगला भव चरम शरीरी मिलेगा और मोक्ष चले जाएंगे। ठीक है, चलिए, आज की कक्षा का आपका समय हो रहा है, आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे करके आपका चतुर्ध्याय आगे बढ़ता जा रहा है, जल्दी ही 2-3 क्लास के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। सभी को जय जिनेन्द्र, जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की
जय बोलिए चारित्र चक्रवर्ती श्री शांत सागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की। जय बोलिए विमल सागर जी महाराज की। जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की। सभी को जय जिनेन्द्र जय दू जुड़ंदो।